हेलो बच्चों, हम लोगों ने लागत की अवधारणा और लागत क्या होती है उसके बारे में डिटेल पढ़ लिया है। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आय क्या होती है, रेवेन्यू या इनकम, आय क्या होती है। तो आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं, उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आय के अंतर्गत हम देखेंगे आय क्या होती है, छोटी सी हम जान लेते हैं कि कोई भी उत्पादक यानी कि उत्पादन करने वाला वस्तुओं या सेवाओं का, कोई भी उत्पादन करने वाला व्यक्ति जितना भी उत्पादन किया है, मान लीजिए पेन का उत्पादन कर रहा है, तो जितना भी पेन का उत्पादन किया है, मान लेते हैं 100 पेन का उत्पादन किया है, तो उस 100 पेन को बेचने के बाद जितना उसको धनराशि प्राप्त होती है वही आय कहलाता है, उस उत्पादक का आय कहलाता है। सिंपल सा जो है, एक लाइन में यदि बोलूं तो उत्पादक अपने उत्पादन को बेचने के बाद जितनी धनराशि प्राप्त करता है वही आय कहलाता है। उत्पादन बेचकर प्राप्त धनराशि आय कहलाती है। आय की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। वास्तव में जो मैंने आय की अवधारणा बताया, आय की परिभाषा जो बताया, वह कुल आय ही है। यानी कि उत्पादन की समस्त मात्रा, यानी कि उत्पादन की कुल मात्रा को उसके प्राइस से, उसकी कीमत, प्रति इकाई कीमत से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि गुणा कर दें, तो हमें कुल आय प्राप्त हो जाता है। यानी कि समस्त इकाई को बेचने के बाद, समस्त उत्पादन को बेचने के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है वही कुल आय होती है। मान लीजिए एक पेन का कीमत है 10 रुपए, 100 पेन हमने कुल बनाया है, तो 100 पेन, तो क्या होगा, 100 पेन बनाया हमने, 100 पेन में 10 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। तो आय कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि औसत आय क्या होती है। औसत सिंपल सा, गणित में जो औसत जानते हैं वही औसत है और कुछ नहीं है। औसत का मतलब होता है प्रति इकाई कीमत। जो उत्पादक उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन का प्रति इकाई कीमत औसत होता है। यह औसत मिलेगा कैसे, प्राप्त कैसे होता है? सिंपल सा, कुल आय जो प्राप्त हुआ है, टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल आय जो प्राप्त हुआ है उसमें जो कुल उत्पादन है उसकी मात्रा से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें औसत आय प्राप्त हो जाता है। अर्थात औसत आय बराबर कुल आय, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में कुल उत्पादन का भाग देने से हमें, कुल उत्पादन का भाग देने से हमें औसत आय प्राप्त हो जाता है। अर्थात मान लेते हैं 100 पेन का उत्पादन किया था हमने, 100 पेन का उत्पादन किया था और 1000 रुपए हमको प्राप्त हुआ था। 1000 रुपए में कुल कितना हमने पेन का उत्पादन किया, 100 पेन का हमने भाग दे दिया, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 रुपए जो है, जो हमने उत्पादन किया था उसका औसत आय होगा 10 रुपए। यानी कि कुल आय, 100 पेन को बेचने के बाद हमको 1000 रुपए आय प्राप्त हुआ था और कुल कितना पेन हमने उत्पादन किया था, 100 पेन का, तो 1000 में 100 का भाग दे देंगे, औसत आय प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आते हैं सीमांत आय। सीमांत आय क्या होती है? मैं इसके पहले लागत में भी बता चुका हूं। सीमांत नाम से ही बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन सीमांत सिंपल सा चीज है। सीमा का अंत, यानी कि कुल हमने जितना उत्पादन किया है उसके बाद उस अतिरिक्त उत्पादन से जो आय प्राप्त हो रहा है वही सीमांत आय होगा। जैसे मान लेते हैं कि 100 पेन हमने बेचा तो 1000 रुपए मिला,
और 101 पेन बेचा तो 1010 रुपए मिला। तो अतिरिक्त पेन बेचने से कितना आय प्राप्त हुआ है, यानी कि 101वां पेन बेचने से कितना आय प्राप्त हुआ है, सिंपल सी बात है 10 रुपए प्राप्त हुआ है। तो वही अतिरिक्त पेन को बेचने के बाद जो आय प्राप्त होता है वही सीमांत आय होता है। इसको एक लाइन में कहें कि अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री के पश्चात आय में होने वाली वृद्धि ही सीमांत आय होती है। जैसे टोटल रेवेन्यू, कुल आय हमारा 1010 रुपए मान लीजिए है, 1010 है। और टोटल जैसे 101वां जो है बेचने पर 1010 रुपए हमको मिला। और 1010 101वां और 100वां पेन क्या होगा, ये n बराबर जो है 101 था और n-1 क्या होगा 101 - 1 यानी कि 100। 100 पेन बेचने के बाद कितना मिल रहा था 1000। तो 1010 - 1000 बराबर 10। तो ये 10 अतिरिक्त आय हमको कितना मिल रहा है, 101वां पेन बेचने से कितना मिल रहा है 10 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि अतिरिक्त उत्पादन के बेचने के बाद हमको 10 रुपए प्राप्त हो रहा है, यही 10 रुपए सीमांत आय होता है। इस सीमांत आय को दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कुल आय आपने देखा था, कुल आय से ही सीमांत आय प्राप्त हो रहा है, कुल आय से कुल आय में वृद्धि ही सीमांत आय है। तो कुल आय क्या था, कुल आय में वृद्धि अपान औसत आय में वृद्धि ही सीमांत आय होता है। कुल आय में वृद्धि को सीमांत आय से कुल आय में वृद्धि जो हो रही है उसमें जो और कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसको विभाजित करने के बाद भी सीमांत आय प्राप्त हो जाता है। इसी आधार पर जो है हम एक प्रश्न लिखे हुए हैं कि एक विक्रेता 20 बैग 2400 रुपए में बेचता है तथा 30 बैग 3200 रुपए में बेचता है, तो सीमांत आय की गणना कीजिए। तो ये जो डेल्टा दिखाई दे रहा है परिवर्तन को बताता है, कुल परिवर्तन को भी बताता है। तो यानी कि कुल आय में वृद्धि, कुल आय में वृद्धि क्या हो रहा है, ये 2400 है और ये 3200 है। तो कुल आय में परिवर्तन क्या हो रहा है 2400 माइनस 3200 माइनस 2400 भागा, अब कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है या कुल मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में परिवर्तन 20 से 30 यानी कि 30 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 3200 में से 2400 माइनस करेंगे तो 800 होगा, डिवाइड बाई 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 होगा, बराबर क्या होगा बराबर 80। सीमांत आय बराबर क्या हो जाएगा, सीमांत आय बराबर 80। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जिसको आप आसानी से हल कर लेंगे। हालांकि पेपर में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, बड़ा आसान से प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट यदि तैयार है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो बहुत आसानी से ये सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद।